आप आज की डेट में कोचिंग वालों ने इसको एक धंधा बना दिया है। अब ये सिर्फ रॉ मेरिट नहीं है, वो पेपर गेस कर देते हैं, पेपर 10 साल का एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं। तो फिर वो बच्चा जो एक +2 का बच्चा होना चाहिए, जिसका सामान से काम होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई करे, उसके बाद क्वेश्चंस देख करके वो अपनी एबिलिटी से उसको आंसर करे, अब तो उसके पास ट्रिक्स आ गए हैं। उधर के हालात चीमा साहब ये देखें, एक बीजेपी ते एक सीजेपी बन गई। सीजेपी है काकरोच जनता पार्टी। वो कहते जो इस वक्त विश्व गुरु के साथ नहीं है, he won't live in this country. गवर्नमेंट ने कहा हम SIT बना देते हैं, आपको जो चाहिए हम वो प्रूव करा देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि इसको एक मूवमेंट बनाना है, जबरदस्ती का मूवमेंट। सर अगर कोई अच्छी चीज हो जाए तो गवर्नमेंट फौरन अपने सर ले लेती है कि भाई ये हमारी वजह से हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है। तो अगर कुछ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना। मैं श्री मोहन भगवत जी की खिदमत में बड़ी जो है रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जरूर चंद दर्जन लोग ऐसे होंगे जो टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, मगर RSS की रिस्पेक्ट करने वाले शायद एक भी ना हो। पहली बात तो ये कि आमिर खान से पूछा गया कि ये आपके 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर था ये सोनम वांगचुक के उस पे है, तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था तो हम सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे, हमें उसके बारे में पता भी नहीं था। पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए अपोजिशन पार्टी ने नई पार्टी बनाई है जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा है। उसके लिए मशहूर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने भूख हड़ताल अनशन किया है। दरअसल सोनम वांगचुक नीट परीक्षा पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर सरकार से सवाल चाहते हैं और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की है, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और शरद पवार उनके साथ हैं। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट आरजू काजमी का कहना है कि जब कुछ अच्छा काम होता है तो बीजेपी सामने आ जाती है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो वो आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। और ऐसा ही जंतर मंतर स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हुआ, जहां पुलिस ने छात्रों पर लाठी डंडे चलाए। कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को देखकर पाकिस्तानी एनालिस्ट साजिद तरार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका मानना है कि बीजेपी सरकार में जो आवाज उठाता है उसे पाकिस्तानी एजेंट और भारत दुश्मन कहा जाता है, इसलिए आज भारत में रह रहे लोग मोदी के खिलाफ हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात करूं, आप एक टीचर भी हैं और आपकी कंट्री में इस वक्त जो हंगामा मचा हुआ है स्टूडेंट्स का, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और असेंबली की तरफ या पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे तो उनके ऊपर एक्शन हुआ है, होना चाहिए था या नहीं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो देखा नहीं आरजू जी की हुआ क्या है, बट अगर मान लीजिए जो ये प्रोटेस्ट है उसमें वो लोगों ने कुछ ऐसी जगह पे जाने की कोशिश की जो नहीं जाया जा सकता, तो पुलिस ने रेजिस्ट किया होगा कि भाई आप वहां ना जाएं। देखिए आरजू जी, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं। हाँ, मैं शुरू से मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी राय इस पे स्पष्ट कर दूं। मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट व्यवस्था के कारण नहीं बना पाया। आपने मुझे अपना फोरम दिया और ये प्रश्न पूछा, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, मैं सोनम वांगचुक जी को बहुत पसंद करता हूँ। आई लिटरली वर्शिप हिम लाइक अ हीरो। ही इज अ हीरो। भारत के बहुत मतलब भारत माँ के एक बहुत गौरवान्वित बेटा है, उसका नाम सोनम वांगचुक है। तो सोनम वांगचुक हम सबके बहुत ही फेवरेट है और मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन किंतु परंतु ये जो वो कर रहे हैं कॉज, मैं उस कॉज में उनके साथ नहीं हूं। क्योंकि आप गवर्नमेंट को, अभी मैं आपसे पहले एक और चैनल पे भी था, वहां पे ये बात हुई, मैंने ये देखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कराती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश करी है, मगर वो एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है। तो वहां पे अगर प्रोफेसर, देखिए आरू जी, इन सब के पीछे मेन कारण जो है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मुझे लगता है ना, भारत में कोचिंग सिस्टम जो है, मतलब ना कि एक भीड़ है, क्योंकि पैसा है ना, अनाप शनाप पैसा है ना। लो पेरेंट्स अपने बच्चों को 3-3, 4-4 लाख रुपए लेकर के एडमिशन करवा देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप 4 लाख, 3 लाख रुपए दे रही हैं, 2 लाख रुपए दे रही हैं, और 100 बच्चे आपके मेरे कोचिंग में आ रहे हैं, तो 100 को 2 लाख से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 करोड़ रुपए हो गए मुझसे। और अगर यहाँ तो हजार बच्चे कर रहे हैं, ये मल्टी बिलियन रुपीज का इंडस्ट्री है ये। तो जब आपकी कोचिंग में आपने इतने पैसे चार्ज किए हैं, तो आपके पास ये भी होगा कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये कोचिंग सिस्टम ने, तो जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो 2 लाख रुपए की कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बड़ी मुश्किल से स्कूल जा करके अपने आप को, अपनी घर वालों की भी उनको वो देखना है कि हम घर पे मदद कर सके, कुछ और भी हेल्प कर सके, वो बच्चे तो अपनी रॉ टैलेंट पे, इन्होंने तो इसको गेस वर्क बना दिया है कोचिंग ने।
मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद अपनी एक कोचिंग जुडिशरी की और यूपीएससी की खोलना चाहता हूं और शायद खोलूंगा भी, बिकॉज की मेरा इंटेंट अच्छा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे आरजू जी कि आप आज की डेट में कोचिंग वालों ने इसको एक धंधा बना दिया है। अब ये सिर्फ रॉ मेरिट नहीं है, वो पेपर गेस कर देते हैं, पेपर 10 साल का एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं। तो फिर वो बच्चा जो एक +2 का बच्चा होना चाहिए, जिसका सामान से काम होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई करे, उसके बाद क्वेश्चंस देख करके वो अपनी एबिलिटी से उसको आंसर करे, अब तो उसके पास ट्रिक्स आ गए हैं। वो जो कोचिंग में बैठने वाला है वो उसको क्वेश्चन बता दे रहा है और फिर उसके बाद जो प्रोफेसर क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको आपने 15-20 लाख 50 लाख रुपए दे दिए, उसने भी 3-4 क्वेश्चन, चलिए मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, उसने कहा कि हम 100 क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं रिलीज करेंगे, आपने कहा प्लीज कर दो। क्योंकि आपका मान लीजिए आरजू जी 100 क्वेश्चन आए तो आपको 100 में 100 नहीं सॉल्व करने होते नीट में एडमिशन लेने के लिए। आपने 100 में 45 मान लीजिए, मुझे कट ऑफ नहीं पता, मगर मान लीजिए आपने 100 में 45 सॉल्व कर दिए, आपका हो गया। अगर 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको पता है तो बच्चा अपनी मेहनत से 25 थोड़ा बहुत वो इधर उधर करके जुगाड़ कर लेगा, तो वो उसके लिए लाइफ आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता, और पूरा क्वेश्चन पेपर आउट भी नहीं हुआ है, आउट कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने कभी इसको डिनाई किया? इसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना था? नेशनल टेस्टिंग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट का क्या लेना देना है इससे? गवर्नमेंट ने कहा हम एसआईटी बना देते हैं, आपको जो चाहिए हम वो प्रूव करा देते हैं, लेकिन नहीं, चूंकि इसको एक मूवमेंट बनाना है, जबरदस्ती का मूवमेंट। सर अगर कोई अच्छी चीज हो जाए तो गवर्नमेंट फौरन अपने सर ले लेती है कि भाई ये हमारी वजह से हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है। तो अगर कुछ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना, गवर्नमेंट ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? आप रिजाइन करवा दीजिए। इसलिए कि कोई अगर अच्छा कुछ काम हो जाए और गवर्नमेंट अपनी वाह कराती है, तो अगर कुछ गलत होता है किसी भी कंट्री में तो वो उसकी जिम्मेदार भी फिर गवर्नमेंट ही को ठहराया जाएगा ना, वो ये थोड़ी कहेंगे इनका क्या लेना देना है। बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करी ना। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एसआईटी बनाते हैं, कॉज पता करते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या पैसे लेकर के ये लीक करवाया है, ये क्या चार्ज है आपके? अडानी अंबानी जो है वो अपनी चेकबुकें लेके साथ फिर रहे हैं, सौदेबाजी शुरू हो चुकी है। बकरा मंडी चीमा साहब मैंने बताया असम्बलियां खरीदते हैं वहां पे। इस बंदे की खासकर जो सोनम जो था बंदा जो लद्दाख का स्पेशल स्टेटस के लिए जिसने हंगर स्ट्राइक की थी वहां पे, चीमा साहब उसकी स्टोरी बड़ी दर्दनाक है। बल्कि हर इंसान की स्टोरी दर्दनाक है उस जगह में रहने वाले उस मुल्क में जो बीजेपी के साथ अलाइंड नहीं। वो कहते हैं हमने इबरत का निशान बना देना। वो कहते हैं जो हमारे हिंदू भाई भी बीजेपी के नहीं, ये भी पाकिस्तान भेज दो, ये भी पाकिस्तान नहीं। वो कहते हैं जो इस वक्त विश्व गुरु के साथ नहीं है, he won't live in this country। इतना मुझे कई दफा तरस आता है चीमा साहब ना, और ना ये सनातन धर्म इस तरह का, ये इन्होंने धर्म की भी धज्जियां उड़ा दी चीमा साहब। जुर्म मेरे बड़े बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, हिंदू बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह चीमा साहब। लेकिन ये जो फिलॉसफी है ना कि इफ यू आर नॉट भगत नहीं हो तो यू आर नॉट हिंदू, यू आर नॉट इंडियन, यू आर देशद्रोही, यू आर पाकिस्तानी। सिखों के लिए तो पहले कहते थे ना कच्चा कड़ा करपान इन्होंने भेजो पाकिस्तान, कहते को पाकिस्तान पता नहीं कितने लोगों को अकोमोडेट करेगा जी। हालात तो यही है, दुआएं खैर हो सकती है। जंतर मंतर पे बड़ा, अब वो कहते हैं जी वहां से उठा के ले गए हैं उसको जिसने हंगर स्ट्राइक की थी, और अब वो कहते हैं कि जी हम असेंबली की तरफ जाएंगे, सख्ती आपकी आने वाली। वो पूछें किस तरह